ऑप्शंस हम लोग समझ चुके हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो है ये वो ऑप्शन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम जाने कि कॉल और पुट क्या होते हैं। कॉल और पुट दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जो कॉल होती है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। जो कॉल होती है यहाँ पे CE जिसे हम लोग जिसके नाम से हम जानते हैं, और एक होती है पुट, ठीक है। एक होती है पुट, PE के नाम से इसको जानते हैं। तो कॉल को दो तरीके से हम सेल परचेज कर सकते हैं, सेम उसी तरह पुट को भी हम दो तरीके से खरीद बेच सकते हैं, करेक्ट। तो पुट कॉल को क्या है, एक तो ऑप्शन बायर होता है, जैसे हमें ऑप्शन बायर क्या, तो ऑप्शन कॉल को बाय करता है, और एक होता है ऑप्शन सेलर, वो क्या करेगा, इसी कॉल को वो सेल करेगा, ठीक। सेम चीज होती है, ऑप्शन बायर जो पुट होती है वो पुट को बाय करता है, और जो पुट ऑप्शन सेलर होता है वो पुट को सेल करता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, और ये ऑप्शन कॉल बाइंग और पुट बाइंग क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं अपन। जो कॉल बाइंग होती है इसका मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि मार्केट इस दिन ऊपर जाए। अगर हम कॉल को बाय कर रहे हैं यहाँ पर, यानी हम कह रहे हैं कि मार्केट आज अपसाइड मूव करेगा, यानी हम ऑप्शन बायर है, हम सेलर नहीं है। ऑप्शन सेलर कौन होगा, जो कॉल को सेल करेगा, ठीक है। सेलर वो होता है जो कॉल को या पुट को सेल करता है। जो कॉल और पुट को बाय करते हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं। तो एज अ ऑप्शन बायर अगर आप देखें, अगर आपकी कैपिटल छोटी है, अगर 5,000, 20,000, 30,000 की कैपिटल है, तो बाय डिफॉल्ट आप ऑप्शन बायर ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर आपका एक मार्केट का एक लेवल है, आप सोचते हो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाओगे बैंक निफ्टी के, ये लेवल है 47,775 का, तो आपने क्या 47,800 की आपने कॉल बाय कर ली जाके। क्यों, क्योंकि आपका कहना था मार्केट यहाँ से अप साइड मूव करेगा। मानो अगर यहाँ पर इसी जगह पर, अगर इस वाले लेवल पे आप कहते हैं मार्केट से कि भाई मुझे लग रहा है मार्केट इस लेवल से नीचे गिरेगा, 47,800 के लेवल से नीचे गिरेगा, तो उस केस में क्या करोगे, आप जाओगे और PE पुट बाय करोगे, ठीक है। आप पुट जाके खरीदोगे, और उसमें क्या होगा, जैसे मार्केट गिरता रहेगा पुट का जो प्राइस है बढ़ता रहेगा। मानो आपने 100 रुपये में पुट खरीदी, अब मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट चढ़ता जाएगा। सॉरी, आपकी जो पुट है वो 100 से 110, 120, 130 होती जाएगी जब तक मार्केट गिरता रहेगा, करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पुट में क्या होगा, पुट में मान लो, मैं फिर से क्लियर बताता हूँ, 47,800 की पुट हमने खरीद ली है। क्यों खरीदी हमने पुट, क्योंकि हमारा मानना है मार्केट अब इस लेवल से नीचे जाएगा। जैसे यहाँ मानो इतना नीचे मार्केट मोमेंटम किया, ठीक है, इतना मोमेंटम किया, कितना पॉइंट आया अभी अगर अपन देखें यहाँ पे, सो यहाँ से मार्केट मूव किया तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास, मोटा मोटा अगर देखें 200 पॉइंट के आसपास मूव किया। तो मार्केट जब तक नीचे गिर रहा था 200 पॉइंट पे, और हमने एक ऑप्शन जो पुट थी, हमने मानो 100 रुपए के इसका प्राइस चल रहा था, 100 रुपए में हमने पुट खरीदी। अब जैसे जैसे मार्केट गिरता गया पुट का प्राइस बढ़ता गया, ठीक है। तो जैसे हमें लगा कि हाँ ठीक है भाई, इस लो के नीचे मार्केट अब आ गया, अपना टारगेट यहाँ कंप्लीट हो गया, तो मानो 100 रुपए की पुट को हमने 170 रुपए पे काट लिया, तो 70 रुपए के हिसाब से हमारा प्रॉफिट हो गया पर शेयर। सो बैंक निफ्टी का एक लॉट पता है 15 का हो चुका है, तो 15 का एक लॉट है। अब इसमें क्या होता है, ऑप्शन पुट और कॉल तो हमने कर लिया। अब इसमें क्या होता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं, जो मानो यहीं पे यहाँ पर अगर हम लोग पुट बाय कर रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट नीचे जाएगा, हमने तो पुट बाय की। वहीं पे जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो क्या करेगा, वो कॉल को सेल करेगा यहाँ पे, ठीक है। मानो कॉल का प्राइस चल रहा है अभी 200 रुपए, अब उसने कॉल को सेल किया है, यानी उसने कॉल को बेचा है, यानी कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो जो कॉल का भाव नीचे गिरेगा, करेक्ट। क्योंकि अभी आपको क्या बताया तुमने, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का भाव बढ़ेगा, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल का भाव तो नीचे गिरेगा ना। तो इसलिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जब हम लोग पुट को बाय कर रहे होते हैं तो वो कॉल को शॉर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, तो आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है कि आपको ना जब भी मार्केट को आपको जिस भी फेवर में मूव करना, अगर आप चाहते हो मार्केट नीचे जाए तो आपको उस दिन पुट जाके खरीदनी है, और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाए तो उस दिन आपको कॉल देखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे सेलेक्ट करते हैं पुट और कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, ये कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट में लिखो, जल्दी से 20 कमेंट कर दो, अब 30 लाइक कर दो, आपका नेक्स्ट वीडियो अगले दिन ही मिल जाएगा आपको।